स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। आज आपकी क्लास बीएड फर्स्ट ईयर की मॉडल पेपर है आपका शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र। ये आपका अतुल पब्लिकेशन का है। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले आपके लिए दो लाइन हो जाएं। ये लाइन उन सभी के लिए है अब बीएड एग्जाम की अपनी तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग सिचुएशन में होंगे आप, कोई अपने परिवार की परेशानी को लेकर होगा, कोई अपनी समस्या को लेकर के होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम चलती रहती हैं लाइफ में। रात में हमारे सपने बदलते हैं, मंजिल नहीं रास्ते बदलते हैं। जोश रखो हमेशा जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले वक्त जरूर बदलते हैं। तो इसी के साथ में आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है ये है सौंदर्य शिक्षा का उद्देश्य है। बताइए सौंदर्य शिक्षा का क्या उद्देश्य है। सौंदर्य ज्ञान का विकास करने के लिए सुंदरता तथा अनुपात का ज्ञान आवश्यक है, या फिर सौंदर्यात्मक प्रत्यक्षीकरण का विकास करना, या फिर अनुभव निर्माण, मूल्यांकन एवं सुंदरता की अभिव्यक्ति का विकास करना, या उपरोक्त सभी। अगर बात करें सौंदर्य शिक्षा के जो है ये चारों ही ऑप्शन सही होंगे, यानी कि उपरोक्त सभी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है उदार कला में सम्मिलित उप विषय है। बताइए मानविकी है या सामाजिक है या प्राकृतिक एवं औपचारिक विज्ञान या उपरोक्त सभी। बताइए। अगर इसके उत्तर की बात करें तो उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर होगा इसमें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है मानविकी में सम्मिलित कलाएं हैं। बताइए साहित्य है, भाषाएं हैं, दर्शन है या ये सभी हैं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अगला आपका क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित होने वाले विषय हैं। बताइए क्या है। इतिहास है, मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है या ये सभी हैं। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में ये सारे ही जो है विषय सम्मिलित होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है औपचारिक विज्ञान में शामिल विषय हैं। बताइए क्या है। गणित है, तर्कशास्त्र है या सांख्यिकी है या ये सभी है। अगर इसके बारे में बात करें तो आपका आंसर होगा ये सभी। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है उदार कला के अध्ययन से लाभ है। बताइए मौखिक एवं लिखित संप्रेषण कौशल या समस्या समाधान कौशल या नवीन विचारों को सीखने की योग्यता या उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अगर इसके बारे में बात की जाए तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है संगीत कला में शिक्षण के मूल में समाहित उद्देश्य हैं। बताइए क्या है। विद्यालय में आयोजित होने वाले संगीतात्मक कार्यक्रम में छात्र खुलकर अपनी सहभागिता का प्रदर्शन कर सके। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आप विद्यालय में होंगे तो आप अपने विद्यालय में जो है प्रोग्राम वगैरह में हिस्सा लेते होंगे। अगला आपका ऑप्शन है छात्रों को सकल एवं सामूहिक गायन के संदर्भ में पूर्ण जानकारी प्रदान करना। बिल्कुल सही है। संगीत के प्रमुख पक्ष गायन एवं वादन के संदर्भ में छात्रों को पूर्ण जानकारी प्रदान करना और उपरोक्त सभी। आंसर इसमें हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है नृत्य कला के विविध रूपों में शिक्षण के मूल में समाहित उद्देश्य हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है प्राचीन काल में भारतीय संगीत के कितने रूप प्रचलित थे। बताइए मार्गी, देसी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसमें अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है भारतीय स्थापत्य कला के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए थे। बताइए कहाँ से हुए थे। खुजराहो से हुए थे या बांसवाड़ा से हुए या सिंधु घाटी की सभ्यता से या फिर मौर्य काल से। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ये हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से इसको देख लेना है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य बताइए क्या है। तो ये जो है सारे ही इसके नाटक के उद्देश्य हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है नुक्कड़ नाटक का विषय होता है। बताइए क्या होता है। बाल विवाह होता है या दहेज प्रथा होता है या लिंग भेद होता है या उपरोक्त सभी होते हैं। आंसर होगा इसमें आपका उपरोक्त सभी। अगला आपका क्वेश्चन है स्वांग होता है। बताइए स्वांग क्या होता है। तो स्वांग ये सभी होते हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है। नौटंकी होती है। ऑप्शन ए नौटंकी साधारण जनता में अभिनीत होने वाला एक प्रकार का लोक नाट्य है। अगला ऑप्शन है आपका नौटंकी श्रृंगार या वीर रस से युक्त होती है। अगला आपका ऑप्शन है इसमें संगीत की प्रधानता होती है। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला आपका क्वेश्चन है नुक्कड़ नाटक की उपयोगिता है। बताइए क्यों है इसकी उपयोगिता। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये हो जाएगा
उपरोक्त सभी। ठीक है, इसको पॉज कीजिए, सारे ऑप्शन को देखिए, उसके बाद में आप आंसर दीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, संगीत में शामिल होते हैं बताइए, गायन होते हैं या वादन होते हैं, नृत्य होते हैं या उपरोक्त सभी होते हैं। अगर इसके सही उत्तर के बारे में बात की जाए तो ये जो है उपरोक्त सभी होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, संगीत में कितने स्वर होते हैं बताइए। तो आपको इसकी पता ही होगा कि जो संगीत में स्वर होते हैं ये 7 स्वर होते हैं। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, नाटकों की रचना करने वाले रचनाकार हैं बताइए, कौन है। विशाख दत्त हैं या कालिदास हैं या अश्वघोष हैं या उपरोक्त सभी हैं। आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला आपका क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के रचनाकार बताइए, कौन है। इसमें अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो ये है कालिदास, और आपको ये पहले भी बताया था। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको याद हो तो। अगला आपका क्वेश्चन है, शिक्षण में रेखा चित्र का महत्व इसीलिए है क्योंकि रेखा चित्र छात्रों को आर्थिक लाभ पहुंचाता है। अगला आपका ऑप्शन है, यह कम पूंजी में रोजगार के अवसर उत्पन्न करा देता है। ऑप्शन सी है, रेखा चित्र के माध्यम से छात्र अपने देश की संस्कृति से परिचित होते हैं। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसमें अगर सही उत्तर की बात की जाए तो ये होगा आपका उपरोक्त सभी। अगला आपका क्वेश्चन है, संगीत की कितनी श्रेणियां प्रचलित हैं बताइए। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2। अगला आपका क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाद्य है बताइए। तबला है, सारंगी है, सितार तथा तंबूरा है या ये सभी हैं। इसमें जो आपका आंसर होगा ये सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइएगा, हिंदुस्तानी संगीत का रूप किस क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत में प्रचलित है बताइए। आपका कौन सा इसमें सही हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका दक्षिण क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन ए। अगला आपका क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत की दूसरी शैली कौन सी है बताइए। कर्नाटक शैली है या हिंदुस्तानी शैली है या दक्षिण शैली है या पूरब शैली है। इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक शैली, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, कर्नाटक शैली कहाँ विकसित हुई बताइए। दक्षिण भारत में हुई या पूरे हिंदुस्तान में हुई या पश्चिम भारत में हुई या इन सभी जगह हुई थी। इसके अगर सही आंसर की बात करेंगे तो ये हुई थी आपकी दक्षिण भारत में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, कर्नाटक शैली में किसका सर्वाधिक महत्व है बताइए। अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो ये है आपका कृति का, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, मानव जीवन में लोक कला का महत्व इसीलिए है क्योंकि लोक कला के माध्यम से स्वाभाविक तथा सहज भाषा में व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। ऑप्शन बी, लोक कला संप्रेषण का भी कार्य करता है। या ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, लोक कला व्यक्ति की सृजनात्मक का भी विकास करती है। ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है, संगीत कक्ष में होना चाहिए बताइए। हारमोनियम होना चाहिए, तबला की जोड़ी होनी चाहिए या सितार होना चाहिए। अगर इसके बारे में सही उत्तर की बात करें तो ये सभी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ पे स्थित है बताइए। लखनऊ में है, नई दिल्ली में है या मुंबई में है या पूना में है बताइए। तो ये है आपका नई दिल्ली में। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर कभी आप जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए हो या नहीं गए हो, और बताना आप गए हो तो ये नई दिल्ली में कहाँ पे स्थित है। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, कठपुतली का प्रकार है बताइए। इसमें आपका आंसर कौन सा होगा। इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कठपुतलियाँ मुख्यतः होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की या 4 प्रकार की या 5 प्रकार की। कठपुतली का खेल किस किसने देखा है बताइएगा जल्दी से। तो ये होती हैं आपकी 4 प्रकार की। ठीक है। अब तो खैर पता नहीं कि कठपुतली का जो खेल होता है या नहीं होता है, लेकिन पहले काफ़ी होता था। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है, डोर कठपुतली कहाँ अधिक बनाई जाती हैं बताइए। राजस्थान में या बंगाल में या महाराष्ट्र में या गुजरात में। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान में। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, चमड़े की कठपुतली किस कठपुतली को कहते हैं बताइए। आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। इसके अगर सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि छाया कठपुतली। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, हस्त कठपुतली कौन से मुद्दे प्रस्तुत करती है बताइए। धार्मिक मुद्दे या ऐतिहासिक मुद्दे या सामाजिक या फिर ये सभी। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये सभी जो है प्रस्तुत करती है। ठीक है। आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर आ जाइए, जैसे कि आप इसके बारे में थ्योरी को देख सकें।
टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑल इज वन एग्जाम बाय AS। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला आपका क्वेश्चन है भारतीय नाट्य विद्यालय का उद्देश्य है बताइए। तो इसका जो है ये सारे ही उद्देश्य हैं, यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला आपका क्वेश्चन है रस है बताइए, हास्य रस, श्रृंगार रस या रौद्र रस या फिर ये सभी। अगर इसके बारे में बात की जाए तो आंसर होगा ये सभी। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलने से पहले दो लाइन देख लीजिए, क्योंकि आप जो है अध्यापक बनोगे तो ये आपके लिए हैं। कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पे लाना है तुम्हें, अपने हाथ की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें। तो इन्हीं के साथ में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है सबसे पहले रस के बारे में किसने बताया बताइए। भरत मुनि ने बताया, या फिर वात्स्यायन ने बताया, या फिर पतंजलि ने बताया, या फिर महात्मा गांधी ने बताया। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका भरत मुनि ने। ठीक है, आप जो बिल्कुल जोश के साथ में अपनी क्लास को कीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है रस नहीं है बताइए, भक्ति रस या फिर वात्सल्य रस या फिर शांत रस या फिर प्रेरक रस। अगर इसके बारे में बात की जाए तो इसमें जो है ये प्रेरक रस नहीं होता है। अगला आपका क्वेश्चन है रस है बताइए, बीभत्स रस, वीर रस या करुण रस या ये सभी। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये सभी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है भारत के प्रसिद्ध सितार वादक हैं बताइए कौन है। रवि शंकर हैं, अनुष्का शंकर हैं, या फिर A और B दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है कथक नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं बताइए। पंडित बिरजू महाराज, दुर्गा प्रसाद, A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अगर इसके बारे में बात की जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं बताइए कौन है। अगर इसके आंसर की बात की जाए तो ये जो है ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि उस्ताद अलाउद्दीन खान बेगम और विष्णु दिगंबर पलुस्कर। अगला आपका क्वेश्चन है भरतनाट्यम नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना बताइए कौन है इनमें से। अगर इसके बारे में बात की जाए तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक हैं बताइए कौन है इसमें से। अमीर खुसरो हैं, भीमसेन जोशी हैं, या आपके A और B दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा जल्दी। इसमें आपका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा A और B दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के तबला वादक कौन है बताइए। इसमें से जो आपका सही आंसर होगा कौन सा हो जाएगा। इसके अगर सही आंसर के बारे में बात करें तो A और B दोनों सही आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है संगीत के वाद्य हैं बताइए। सितार है, तबला है, हारमोनियम है, या ये सभी हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये सभी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है विश्व का सबसे प्राचीन संगीत किस वेद में मिलता है बताइए। तो ये मिलता है आपका सामवेद में, क्योंकि आपको पता होगा सामवेद में जो है संगीत के बारे में दिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है संगीत का रूप है बताइए। शास्त्रीय संगीत है, सुगम संगीत है, या चित्रपट संगीत है, या ये सभी हैं। बताइए इसका जो आंसर होगा ये सभी बिल्कुल सही आंसर होगा। आपकी क्लास जो है ये लंबी चलने वाली है, इसीलिए अपने पास में पानी की बोतल रखें और पानी पीते रहें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगला आपका क्वेश्चन है शास्त्रीय संगीत की विशेषता बताइए क्या है इसमें से। ऑप्शन A होगा, ऑप्शन B होगा, ऑप्शन C होगा, या ऑप्शन D हो जाएगा। अगर इसके सही उत्तर के बारे में बात करें तो उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है पंडित भीमसेन जोशी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को, यानी कि ऑप्शन A बिल्कुल सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है पंडित भीमसेन जोशी का जन्म किस राज्य में हुआ था बताइए। तो ये हुआ था आपका जो है कर्नाटक में। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है भारतीय लोक संगीत की प्रमुख विशेषताएं बताइए। एकीकरण है, विविधता है, या परिवर्तनशीलता है, या ये सभी हैं। अगर इसके बारे में बात की जाए तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के लोक संगीत जो ब्रज के गीतों से निर्मित है उन्हें बताइए क्या कहते हैं। अगर इसके सही उत्तर के बारे में बात की जाए तो इसको बोला जाता है रसिया। ऑप्शन ए होगा। अगला आपका क्वेश्चन है बंगाल का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत बताइए क्या है। बाउल है, या ठुमरी है, या कव्वाली है, या फिर भागरी है। अगर इसके सही उत्तर के बारे में बात की जाए तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा बाउल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला जो आपका क्वेश्चन है ये है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोकगीत, बताइए कौन सा है? रसिया है या भागरी है या ठुमरी है या फिर आपका कव्वाली है? अगर इसके सही उत्तर के बारे में बात की जाए तो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोकगीत है भागरी। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला है पंडित विष्णु दिगंबर भातखंडे का जन्म कब हुआ था, बताइएगा। इसके बारे में अगर सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 18 अगस्त 1872 को। अगला आपका क्वेश्चन है संगीत की शिक्षा के लिए लाहौर में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की, बताइए। तो ये की थी आपकी पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन होने वाला है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म किस प्रांत में हुआ था, बताइए। अगर इनके जन्म के बारे में बात करें तो ये हुआ था महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म कब हुआ था, बताइए। अगर इनके जन्म के बारे में बात करें तो ये हुआ था आपका 1860 में। इनका जन्म हो गया, मृत्यु हो गई, लेकिन क्यों ये परेशान कर रहे हैं फालतू के, बताइए। समझ में नहीं आता है, लेकिन क्या करें, कराना तो है ही आपको ये। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की मृत्यु कब हुई थी, बताइए। अगर इनकी मृत्यु के बारे में बात की जाए तो ये हुई थी आपकी 1836 में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है मराठी भाषा में लिखी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति पुस्तक के लेखक बताइए कौन है। तो वो हैं आपके विष्णु नारायण भातखंडे, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन होने वाला है विभिन्न आयोगों और समितियों ने चित्रकला के शिक्षण का उद्देश्य बताया है, बताइए क्या बताया है। अगर इसके बारे में सही उत्तर की बात की जाए तो ये होगा आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। आप इसको पॉज कीजिए और आराम से ऑप्शन को देखिए, उसके बाद में आगे आइएगा। अगला आपका क्वेश्चन है विद्यालय में छात्रों को किस कला का ज्ञान कराया जाता है, बताइए। संगीत कला का, नृत्य कला का या नाट्य कला का या इन सभी का। तो आंसर होगा इन सभी का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्रांतीय स्तर पर लोकप्रिय नृत्य है, बताइए। तो ये जो है सारे ही लोकप्रिय नृत्य हैं, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है विद्यालय में नृत्य कला का ज्ञान देने का उद्देश्य बताइए क्या है। सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी करने की प्रेरणा देना। ऑप्शन बी है आपका छात्रों को नृत्य कला के विविध रूपों से परिचित कराना, जिससे बालक स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तर की नृत्य विधाओं से परिचित हो सकें, बिल्कुल सही बात है ये। अगला आपका ऑप्शन है छात्रों को विभिन्न नृत्यों के मध्य होने वाले अंतरों से परिचित कराना, जिससे विशिष्ट नृत्य का अभ्यास करते समय छात्र गलतियां ना करें। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला आपका क्वेश्चन है विद्यालय में संगीत कला प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य बताइए क्या है। तो ये जो है सारे ही उद्देश्य हैं, ठीक है। उपरोक्त सभी आंसर होगा। पॉज कीजिए और ऑप्शन को अच्छे से देखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं तब तक। अगला आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाला नृत्य बताइए कौन सा है। कथक है या भरतनाट्यम है या कुचिपुड़ी है या ये सभी हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये हो जाएगा ये सभी। अगला आपका क्वेश्चन है भारत के प्रमुख शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, तो बताइए कौन है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये हो जाएगा ये सभी, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है भारत के प्रमुख शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, तो बताइए। इसमें अगर सही आंसर की बात करें तो ये सभी जो है भारत के प्रमुख शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है आपका मणिपुरी नृत्य की प्रमुख विशेषता है, बताइए कौन सी विशेषता है। इसके बारे में बात की जाए तो ये सारी विशेषताएं जो है इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है भारत के प्रमुख शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, बताइए। रविशंकर हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खान हैं या भीमसेन हैं या ये सभी हैं। आंसर हो जाएगा इसमें आपका ये सभी। अगला आपका क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं, बताइए। तो ये जो है सारे ही भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कथक के प्रसिद्ध नर्तक कौन है, बताइए। इसके बारे में बात की जाए तो ये जो है सारे ही हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला आपका क्वेश्चन है कथक के प्रसिद्ध नर्तक हैं, बताइए कौन है इनमें से। तो ये भी जो है सारे कथक के प्रसिद्ध नर्तक हैं, यानी शाश्वती सेन, अलका नूपुर और दुर्गा लाल एवं देवी लाल
यानी कि ये तीनों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है कथक के जयपुर घराने की स्थापना किसने की थी, बताइए किसने की थी। अगर इसके सही उत्तर के बारे में बात करें तो ये की थी आपकी मास्टर गिरधर ने, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है कथक का सबसे अधिक प्रसिद्ध घराना कौन सा कहलाता है, बताइए। लखनऊ घराना, बनारस घराना, या जयपुर घराना, या फिर आपका रायगढ़ घराना। इसके अगर सही उत्तर के बारे में बात करें तो ये आपका लखनऊ घराना। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कथक के किस घराने का विकास राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में हुआ था, बताइए। आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि रायगढ़। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस प्रांत में अधिक प्रसिद्ध है, बताइए। कर्नाटक में, या तमिलनाडु में, या ए और बी दोनों में, या इनमें से किसी में नहीं। अगर इसके सही उत्तर की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। अगला आपका क्वेश्चन है भरतनाट्यम नृत्य की विशेष बात क्या है, बताइए। अगर इसकी विशेष बात के बारे में बात करें तो उपरोक्त सभी इसकी जो है विशेष बात हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कथकली नृत्य की विशेष बात क्या है, तो इसकी भी जो है उपरोक्त सभी विशेष बात हैं। प्लीज़ आप इसको पॉज करके देख लिया करो जिससे कि आपको पता चल सके, क्योंकि अगर हम इन सारे ऑप्शन को बोलेंगे तो आपके लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा, ये काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। अगला आपका क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, बताइए। तो ये है आपका ऑप्शन सी, यानी कि केरल का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम नृत्य की प्रमुख बात बताइए क्या है, तो ये जो है सारी ही जो है इसकी प्रमुख बात हैं। अगला आपका क्वेश्चन है निष्पादन कला के रूप में नृत्य कला है, बताइए। कठपुतली प्रदर्शन है, या सर्कस है, या जादू है, या ये सभी। अगर इसके सही उत्तर के बारे में बात की जाए तो ये सभी इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, बताइए। अगर बिरजू महाराज के जन्म की बात करें तो ये हुआ था आपका 4 फरवरी 1938 को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है बिरजू महाराज के पिता किस घराने के थे, बताइए। लखनऊ घराने के थे, जयपुर घराने के थे, या फिर रायपुर घराने के थे, या फिर बनारस घराने के थे। अगर इसके सही उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही होगा, यानी कि लखनऊ घराने के बारे में। अच्छा, आप सभी एक बार पानी पी लो, उसके बाद में क्लास करते हैं और हम भी पानी पी लेते हैं तब तक। तो आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है बिरजू महाराज को राष्ट्रीय पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी व पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ था, बताइए। 1956 में हुआ, 1954 में हुआ, 1958 में हुआ, या 1952 में हुआ। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा 1956 में। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है कथक नृत्य हेतु कलाश्रम की स्थापना किसने की थी, बताइए। बिरजू महाराज ने की थी, या शंभू महाराज ने, या लच्छू महाराज ने, या अछन्न महाराज ने। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये हो जाएगा बिरजू महाराज ने। अगला आपका क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम नृत्य में अंश पाया जाता है, बताइए किसका। भरतनाट्यम का, या कथकली का, ए और बी दोनों का, या इन सभी का। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इन सभी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका घूमर किस प्रांत का लोक नृत्य है, बताइए। उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, या राजस्थान का है, या केरल का है। तो ये है आपका राजस्थान का। ठीक है, इन सभी नृत्यों के बारे में हमने पहले एक क्लास करा दी, अगर आप जो है देखना चाहें तो। अगला आपका क्वेश्चन है अनुष्का शंकर किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं, बताइए। सितार वादन के लिए, हारमोनियम के लिए, गिटार के लिए, या तबला के लिए। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये है सितार वादन के लिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा इसमें। अगला आपका क्वेश्चन है भारत का प्रमुख लोक नृत्य बताइए, इसमें से कौन सा है। गरबा है, भांगड़ा है, डोमिनी है, या ये सभी हैं। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है गरबा किस प्रांत का लोक नृत्य है। तो गरबा आपको पता होगा ये जो है गुजरात का लोक नृत्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है डोमिनी लोक नृत्य किस प्रांत का है, बताइए। अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये है पश्चिम बंगाल का। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अगला आपका क्वेश्चन है छोलिया किस प्रांत का लोक नृत्य है, बताइए। उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, या राजस्थान का, या फिर केरल का। तो ये है जो है उत्तराखंड का लोक नृत्य है छोलिया। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है पंथी किस प्रांत का लोक नृत्य है, बताइएगा इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा
ऑप्शन ए यानी कि छत्तीसगढ़ का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है एम सुब्बुलक्ष्मी किस प्रांत की प्रसिद्ध संगीतकार थी, बताइए। तो ये थी आपकी कर्नाटक की प्रमुख संगीतकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अगला आपका क्वेश्चन है एम सुब्बुलक्ष्मी को राष्ट्र पुरस्कार मिला पद्म विभूषण 1954 में, या संगीत कलानिधि 1968 में, या मैग्सेस पुरस्कार 1974 में, या ये सभी। तो जो है इन्होंने सारे ही पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। ठीक है, ये सभी आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है शिव कुमार शर्मा एक विख्यात वादक हुए हैं, बताइए। किसके हुए हैं? सितार के हुए हैं, संतूर के हुए हैं, बांसुरी के हुए, या फिर तबला के हुए। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये जो है संतूर के हुए थे। अगला आपका क्वेश्चन है पंडित भीमसेन जोशी का जन्म किस प्रांत में हुआ था, बताइए। कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक में हुआ था, या फिर केरल में हुआ, या फिर महाराष्ट्र में हुआ था, या फिर गुजरात में हुआ था। तो जो इनका जन्म हुआ था ये हुआ था कर्नाटक में। पंडित भीमसेन जोशी को 1998 में इन्हें नाटक तथा संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रीय संगीत अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, बताइए। पद्म विभूषण मिला, या पद्म श्री मिला, या शिष्यवृत्ति मिला, या पद्म भूषण मिला था। अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो इनको मिला था शिष्यवृत्ति पुरस्कार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है भवभूति द्वारा लिखित नाटक है, बताइए कौन सा नाटक है। बताइए, लिखा गया था उत्तर रामायण। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए। उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है, या गुजरात का है, या उड़ीसा का है। राजस्थान का, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला आपका क्वेश्चन है गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो अभी आपका क्वेश्चन आया था गुजरात का। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, बताइए। तो ये है आपका केरल का। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका भांगड़ा एवं गिद्धा किस प्रांत का लोक नृत्य, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका जो है पंजाब का। अगला क्वेश्चन है आपका पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य, बताइए क्या है। पंजाब का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है ए और बी दोनों ही हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है भारत में नृत्य की शैली है, बताइए। शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, या आधुनिक नृत्य, या ये सभी। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये हो जाएगा ये सभी। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है लोक संस्कृति की मिट्टी में जन्मे नृत्यों को कहा जाता है, बताइए। शास्त्रीय नृत्य, या लोक नृत्य, या आधुनिक नृत्य, या ये सभी। इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये हो जाएगा लोक नृत्य। ठीक है, ऑप्शन बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य, बताइए इसमें से कौन सा है। तो ये जो है सारे ही शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य, बताइए कौन सा है। गरबा है, घूमर है, पांडवानी है, या कथकली है, बताइए। आपका जो इसमें सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पांडवानी। ठीक है, तो अगला आपका क्वेश्चन है अजंता एवं एलोरा गुफाएं किस प्रांत में स्थित हैं, बताइए। महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, या केरल में है, या फिर आपकी राजस्थान में। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, आज आपकी जो है सेकंड यूनिट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आगे मिलेंगे आपको नई यूनिट के साथ में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।